तो उस समय इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि हमें राम गोपाल सर आज के जो मुख्य अतिथि है उनको भी सुनना है। मेरा नाम विजय हेटा है, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील क्यू का रहने वाला हूँ। इस काम को 2012 से सीख रहा हूँ। 9 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में आके। मैं जब इस बिजनेस में आया था उम्र मेरी 20 साल थी और आज इस बिजनेस के 11 लेवल अचीव कर चुके। जैसे अरुण भाई भी बता रहे थे, मैं 11th लेवल अचीव हुआ इस बिजनेस में। टोटल लेवल है जी, टोटल लेवल कितने हैं? 16 लेवल है, जिसमें से मैं 11 लेवल अचीव कर चुका हूँ। 12th लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने 1000 रुपए से शुरुआत की थी। आज सबसे बड़ा चेक 17 लाख का ले चुका हूँ। टोटल इनकम मेरी 1 करोड़ 3 लाख रुपए है क्योंकि 9 साल से सीख रहा हूँ। और फाइल मेरे साथ ही काफी है, तो मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी है जी, आप मेरी फाइल देख सकते हैं। क्योंकि कलयुग है, कोई लाख रुपए बोले तो भी झूठ लगता है। मेरी इनकम 1 करोड़ 3 लाख इस फाइल में। 1 लाख से ऊपर के मैं इस बिजनेस में 20 चेक ले चुका हूँ। टोटल 1 लाख से ऊपर के 20 चेक मैंने यहाँ से ली इन 9 साल के सफर में। इस बिजनेस की इनकम की बदौलत में इस बिजनेस से 4 गाड़ियां यहाँ से ले चुका हूँ। मैंने पैदल वर्किंग शुरू की थी जब मैं 2012 में काम शुरू किया था ट्यूब के अंदर। तो उस टाइम गाड़ी वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, मैं क्योंकि कमाई तो करता नहीं था। फिर मैंने थोड़े से पैसे बाइक ली, थोड़े से पैसे ऑल्टो गाड़ी ली, थोड़े से पैसे लीवा गाड़ी ली आनंद टोयोटा सोलन से। फिर थोड़े से पैसे और आए, होंडा की WR भी ली 10 लाख की गाड़ी। तो मैं हर मीटिंग में कहता थोड़े से पैसे और आ जाए, फॉर्च्यूनर ले लीजिए। जब 4 गाड़ियां खरीद चुका 9 साल के सफर में, तो 5वीं भी आई जाएगी। यस, काम करने चाहिए। और यहाँ से मैं नेशनल इंटरनेशनल टूर भी अचीव कर चुका हूँ। यहाँ से फॉरेन टूर भी मैं अचीव, जब कंपनी का पहला फॉरेन टूर गया था उसमें मेरा नाम भी था। हिमाचल से 3 लोग थे, तो मतलब उसमें मेरी भी काउंटिंग थी जब मैं फॉरेन टूर में इस बिजनेस से गया था। लेकिन जब वैसे मेरी जो ज्वाइनिंग इस बिजनेस में वो 2010 की है। लेकिन एक होता है जुड़ना और एक होता है जुटना। जुड़ तो गए थे किसी के लिहाज पे, किसी के कहने पे, चलो कोई बात नहीं, 6000 छोटा सा अमाउंट, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सोच के ज्वाइन तो कर रहे थे, लेकिन काम नहीं किया। 2 साल फेल रहे क्योंकि जुड़े थे, जुटे नहीं थी। एडमिशन लेना अलग चीज है और एजुकेशन लेना अलग चीज है। तो 2012 में थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ। मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि मेरे सीनियर अपलाइन मेरे को सोनीपत एक फंक्शन में लेके थे, वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ था। ये तो छोटी सी मीटिंग है यहाँ पे, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। क्योंकि पैसे देके आदमी का विजन नहीं क्लियर होता, पैसे देके तो खाली एडमिशन होती है। तो मेरे अपलाइन मेरे को सेमिनार में लगे, तो वहां पे मैंने बड़े बड़े अचीवर देखे जो इस बिजनेस में आज 19 साल पुरानी कंपनी। तो वहां पे बड़े बड़े अचीवर, एक से बढ़कर अचीवर, जिन्होंने 3-3 साल में रॉयल्टी ली, जो मतलब 3-3 साल में करोड़ रुपए यहाँ से कमा चुके थे। और बल्कि मेरी उम्र का एक लड़का वहां स्टेज पे चढ़ा, उसको ढोल नगाड़े के साथ स्टेज पे बुलाया गया। मैं कह, हमारे भी ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों के सेव होते हैं, पर कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाता, कोई मंच नहीं मिलता, कोई माला नहीं पहनाता। बहुत बड़े बड़े लाले आपको यहाँ सोलन के अंदर होगी जिनकी करोड़ों की इनकम होगी, दिन की भी हो सकती है, पर वो मंच के लिए तरसते, माइक के लिए तरसते, एक माला पहनने के लिए तरसते। तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। और जो लड़का था उसने कहा कि मैं 18.5 साल में ज्वाइन हुआ, आज लगभग 21 साल की उम्र है, 3 साल में मैं यहाँ से इस बिजनेस का यंगेस्ट करोड़पति और मर्सिडीज अचीवर हूँ। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि पूरी जिंदगी में अगर मैं काम कर लूँ ना जी, नौकरी कर लूँ, क्योंकि मैं दुकान है, हमारी मिठाई की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, मैं पूरी जिंदगी भी कॉपी पेन किताबें बेच दूं, चौनी ठुन्नी इकट्ठी करके मैं इस जन्म में मर्सिडीज नहीं ले सकता। एक क्लास 1 ऑफिसर जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी, 2 लाख सैलरी, वो मर्सिडीज नहीं लेने की सोच नहीं सकता, क्योंकि उसका शीशा ही 1 लाख का है। शीशा तो 1 लाख का शीशा, उसका टायर उसका 1 लाख का है। ले तो लेगा, पर चलाएगा कैसे? तो एक क्लास 1 ऑफिसर भी नहीं सोच सकता। मैं इतनी कम एज के अंदर एक व्यक्ति ने मर्सिडीज ली, तो मतलब कुछ तो दम है। और जहां मैं बैठा था तो मेरे को लगा मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं बना, मेरे को भी उस मंच पे पहुंचना। मेरी जो अपलाइन थे, मैंने कहा सर मैंने तो 2 साल अपने वेस्ट कर दिए। 2010 की ज्वाइनिंग, 2012 में पिक्चर दिखा रहा हूँ, 2010 में दिखाई होती। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 2010 से ही सीरियस हो गया होता तो मैं इस बिजनेस का यंगेस्ट पेंशन अचीवर, आज मैं रॉयल्टी लेके सिस्टम से बाहर हो चुका होता है। 2 साल खराब हो गए ना। लेकिन 2012 में फिर मैंने उसी सेमिनार में सर को कहा, मैं कहा सर जो आप बोलेंगे वो कर लेंगे। तो मेरे अपलाइन का, विजय जी इस बिजनेस में आपने हनुमान बनना, अर्जुन मत बनना। और मैं हर मीटिंग में बात कहता हूँ, और मैक्सिमम लोग फिर भी अप्लाई नहीं करते। उन्होंने कहा कि विजय जी इस बिजनेस में आपने बनना है हनुमान, अर्जुन नहीं बनना। मैं कहा जी मतलब, उस टाइम तो मतलब समझ नहीं आया। बोले विजय जी अर्जुन और हनुमान का एक गुरु था, बस चेलों में फर्क था। अब अर्जुन भगवान के गुरु कौन थे जी? कृष्ण भगवान। और हनुमान जी के कौन थे? राम भगवान। अवतार तो एक ही था। श्री कृष्ण भगवान और राम अवतार तो एक था, बस चेलों में थोड़ा सा फर्क था जी। चेलों में ऐसा फर्क था जी, हनुमान जी को कुछ भी श्री राम भगवान कहते थे, वो एक ही बात कहते थे, जय श्री राम। हर एक बात के पीछे जय श्री राम। उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी ने पहाड़ी चढ़ के ला दिया, जय श्री राम। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरा भाई है तू लेके। तो उन्होंने कहा कि सीता को, माँ सीता को देखने लंका जाना है, मतलब उनको वहां देखने जाना। तो उसने ये नहीं कहा कि तेरी घरवाली तू देखे। उन्होंने क्या कहा? जय श्री राम। हर बात के पीछे एक ही बात, किंतु परंतु नहीं लगा देते, एक ही बात कहते थे, जय श्री राम, जय श्री राम।
और अर्जुन जी को जो कुछ भी कहते थे श्री कृष्ण भगवान, तो वो एक ही बात कहते, क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं, वैसा क्यों करूं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मंदिर किसके जी, हनुमान भगवान के या अर्जुन जी के? हनुमान जी के। हमारे शिमला में देख लो, आपके सोलन में देख लो, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी किंतु परंतु नहीं लगाया। मैं समझ गया कि मेरे अपलाइन क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सर आज से आप मेरे राम है, आपका हनुमान, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। दिन को रात बोलेंगे रात हो जाएगा, रात को दिन बोलेंगे दिन हो जाएगा। यस। मैं जी आज से आप मेरे राम और मैं आपका हनुमान। उन्होंने कहा विजय जी फाइल बनानी पड़ेगी। मैं सर जय श्री राम। रोज के 3 प्लान दिखाने पड़ेंगे। मैं सर जय श्री राम। ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। मैं सर जय श्री राम। यस यस। मैं जी जय श्री राम। बोले आपको मीटिंग कोई नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं सर जय श्री राम। मेरे को भी इस मंच पे पहुंचना है, बस मैं जी जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। बोले आपको एंट्रिया चढ़ानी सीखनी पड़ेगी। मैं जी जय श्री राम। कंपनी मैनेजमेंट से मिलना पड़ेगा। मैं सर जय श्री राम। मैं जय अचीवर बनना, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। और जय श्री राम बोलते बोलते मैंने 1 करोड़ 3 लाख छाप चुका हूँ 9 साल में। और जितने पैसे मैंने 9 साल में कम कमाए सर, वैसे क्योंकि 9 साल में 1 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं सर, लेकिन जितने पैसे 9 साल में कमाए उतना ही पैसा 1 साल में और आता। यस। नेटवर्किंग की पावर है। क्योंकि मेरा अगला चेक है 12वें लेवल पे, कितने का चेक आता जी? 32 लाख। 30 लाख का मेरा अगला चेक है। मेरे नाम से, वाइफ के नाम से अलग आते, फादर के नाम से अलग आते। मेरी 2 आईडीयू में 10th लेवल हुए, और जिनमें 10th में 11th भी तो होना है। यस। कितना आता है जी? 17 लाख। 17 लाख 34 लाख ये हो गया, 32 लाख ये हो गया, और मतलब सारी कैलकुलेशन मिला के 1 करोड़ की इनकम है 1 साल। ये नेटवर्किंग की पावर है। शुरू में आपको मेहनत ज्यादा दिखेगी, इनकम कम दिखती जी। और 95% लोग यही धोखा खा जाते हैं, ठीक है, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं 95% लोग। लेकिन जब इसमें आपका ग्राफ बहुत तेजी से उल्टा होता है, आपकी मेहनत कम हुई इनकम बढ़ी, मेहनत कम हुई इनकम बढ़ी, मेहनत कम हुई इनकम बढ़ी, लास्ट में आपकी मेहनत 0 हो जाती है, आपकी फुल हो जाती है। ठीक है, जैसे आज हमारे सीनियर को स्टेज पे हाथ हिलाने का पैसा मिलता, बस यूं करते 2-3 लाख रुपए बस ऐसे हाथ हिलाने के। लेकिन उन्होंने शुरू में मेहनत की, बेस बनाया, नेटवर्क बनाया। और मैंने एक मार्केटिंग लाइन की बुक में पढ़ा था कि प्लान देते टाइम भी हम बताते हैं कि मार्केटिंग लाइन की बुक में पढ़ा था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना जरूरी है। चाहे मोदी जी के पास है, चाहे राहुल गांधी जी के पास है, टाटा बाटा जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क की वजह से बने जी। अगर आप ये सोच के बैठे कि 10 घंटे काम करके अमीर बनेंगे तो किसी भी जन्म में नहीं बनने वाले। अगर भगवान से अगला जन्म भी मांग लोगे कि अमीर बनना है, पर काम 10 घंटे ही करना है, 7 जन्म भी लेके आ जाना, हैंड टू माउथ काम चलेगा अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे। और वैसे सीधी सी बात है जी, कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ता है। कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, नौकरी वाला समय बेच रहा है, कोई गोभी बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है। मैं इससे पहले कॉपी पेन किताबें बेच रहा हूँ। काम तो मेरा इससे पहले भी बेचने का, आज भी कुछ बेच ही रहे। यस। 1 नंबर का सामान बेच रहे, कोई ऐसा नहीं कि 2 नंबर का सामान है। कोई मतलब जैसे आजकल चलती भी ना, कोई ईटा लेके चला, कोई कुछ लेके चला, ठीक है, वो नहीं है। खाने पीने की चीजें जो हर आदमी खाता है, तो कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ता है। लेकिन हम नेटवर्क कहीं नहीं बनाते। यहाँ काम में पहले कॉपी पेन किताबें 10 साल से बेच रहा हूँ, पर नेटवर्क थोड़ी ना बना। यहाँ एलोवेरा, काईवेरी और भी जो राशन पानी जो बेच रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क बन गया। 30,000 लोगों की टीम है सर मेरी आज की डेट में। एक दुकान में 10 साल से काम करो, पर टीम नहीं बनी, 0 टीम। शटर खुद ही खोलना है, खुद ही बंद करना है सर। काम तो पहले भी बेचने का ही था, आज भी बेचने का है, बस आज क्या है मेरे पास? नेटवर्क है, टीम है मेरे पास। आज टीम की वजह से ही आज मुझे 1 करोड़ आने वाला सर। तो नेटवर्क जितना जल्दी आप समझ जाओगे कि नेटवर्क बनाना जरूरी है, अगर कम टाइम में आपने अच्छी अचीवमेंट लेनी। बाकी मेरी तो मजबूरी थी ये बिजनेस करना, क्योंकि कम एज में शादी हो गई थी। आदमी से शौक और मजबूरी काम कर, 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अब बच्चे पढ़ाने, कर्जे उतारने, जैसे ही सूरज भाई कह रहे थे, मकान बनाना, अच्छा लाइफस्टाइल कौन नहीं जीना चाहता जी? ये कोई गारंटी तो है नहीं कि आपको अगला जन्म आदमी का मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है जी? इस बात की गारंटी तो है। इसी जन्म में सारे सपने पूरे करने, पर सवाल ये कि होगे कैसे? सवाल तो ये ना, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था उसमें तो उधारियां होगी, लोकल टीम उधारियां चलती बड़ी बड़ी, कर्जे जो लिमिट उठाई थी दुकान, लिमिट पे मतलब और दिक्कत आ गई। तो मैं तो ढूंढ ही रहा था कि कोई काम मिले, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। ऐसा बड़ा बिजनेस में जैसे दुकान में इन्वेस्ट, तो बड़े इन्वेस्टमेंट करने के मतलब इतनी हालत नहीं थी। तो मैंने चलो 6,000 तो कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन मैंने सीख के इस काम को किया। क्योंकि बिजनेस के 3 स्टेप पे हर मीटिंग में बताया जाता है, सीखो, सिखाओ और कमाओ। इस बिजनेस में जितने भी लोग आज तक फेल हुए मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, वो उल्टे चले कि पहले कमाएंगे, फिर सिखाएंगे, लास्ट में सीखेंगे। जबकि पहला स्टेप क्या है जी? सीखो। दूसरा स्टेप है सिखाओ। कमाई अपने आप होगी, कमाने का भूल जाओ। पहले आप खुद सीख लो, अपनी डाउनलाइन को सिखा लो, खुद सीख लो, अपनी डाउनलाइन को सिखा लो, तो आपकी इनकम तो ऑटोमेटिकली आनी है। बल्कि मैं कल भी हमारी घनाटी में मीटिंग थी शिमला में, मेरे स्टार्टिंग में हर व्यक्ति फेल होता है। मेरे को जब 2012 में मैंने काम शुरू किया था, तो मैं भी इसमें फेल रहा। उसके कारण है, पहला कारण मैंने अपने अपलाइन को फोन किया, मैं जी बिजनेस ही नहीं उठ रहा।
बोले जी आपने लिस्ट बनाई, मैं कहा जी लिस्ट तो नहीं बनाई। तो पहला काम उन्होंने मुझे लिस्ट बनाने का दिया। बोले आपने कच्चा माल ही नहीं तैयार करा तो आपका सीनियर आपको पक्का करके देगा कैसे? यस ये सबसे पहला काम क्या है? लिस्ट बनाना है। Yes. लिस्ट इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको पता ही नहीं कि हमने मिलना किससे तो आप मिलवाओगे किससे? Yes. लिस्ट होनी चाहिए और इन्हीं लिस्ट में आपके हीरे छुपे हुए। Yes. मेरे सीनियर ने कहा था विजय जी 50 लोगों की लिस्ट बनानी है, इन 50 लोगों की लिस्ट में आपके 2 हीरे, पर आपको नहीं पता वो 2 कौन है। यस अगर पता होता तो डायरेक्ट ना जाते कि तू मेरा हीरा भी आ जाता। ठीक है, तो लिस्ट बनाने की जरूरत है। तो इस 50 लोगों की लिस्ट में आपके 2, इसमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, सिर्फ 2 व्यक्ति की टेंशन लेनी, पेंशन आपकी कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, आपको सिर्फ 2 विजेता, आपको सिर्फ 2 विजेता, 2 सूरज चौहान जी, 2 सी राजा जी या 2 राम गोपाल सर जी ढूंढने। यस ऐसा भी क्या हो जाएगा 1 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल में भी आपको 2 विजेता मिल गए ना जी, पूरी जिंदगी आपको कमा के। इसमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, सिर्फ 2 लोगों की टेंशन लेनी। तो पहला काम मेरे सीनियर ने मुझे क्या दिया जी? लिस्ट। तो मेरे Yes. पहली कमी जो मेरे अंदर थी वो लिस्ट की कमी थी, मैं लिस्ट नहीं बनाई। दूसरा, मैंने लिस्ट भी बना दी, मैं कहा सर लिस्ट भी बन चुकी है। बोले मैं कहा फिर भी अचीवमेंट नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि विजय जी लिस्ट तो आपने बना ली, लेकिन इसमें आप शोधा प्लान कितने कर रहे? हम लिस्ट तो बना लेते, लिस्ट मैंने बना ली अपने रिलेटिव। तो दूसरी कमी क्या पाएगी मेरे अंदर कि भी आप शोधा प्लान कितने करें? मैं कहा सर महीने में 2, 3, 4 लोगों को शोधा प्लान कर लेता हूं। बोले विजय जी फिर तो इस जन्म में आपका छठा भी नहीं होगा, रॉयल्टी तो भूल ही जाओ। आपकी दूसरी कमी क्या है? शो द प्लान। आपका शो द, कोई करे या ना करे, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में 5 साल में फ्री होना चाहते हैं तो कम से कम 3 प्लान शो करें। 3 प्लान। आप तो महीने में 3-4 प्लान दे रहे तो रॉयल्टी तो भूल जाओ, छठा भी नहीं होगा। बोले शो द प्लान, आपकी शो द प्लान की रेशो कम है। कोई करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन अपना शो द प्लान करें आप। तो मेरी पहली कमी थी लिस्ट नहीं बनाई थी। दूसरी कमी लिस्ट तो बना ली पर शो द प्लान की रेशो मेरी बहुत कम थी। हम पैसा कमाना तो चाहते, अचीवर बनना तो चाहते, अपना लाइफस्टाइल चेंज तो करना चाहते, पर काम नहीं करना चाहते। जैसे एक व्यक्ति मुझे बहुत लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, बोले मैंने भी ज्वाइन किया था, बोले कुछ नहीं मिला जी। मैं जी मीटिंग अटेंड की थी, बोलते नहीं। मैं जो अपलाइन ने कहा था वो सुना था, बोलते नहीं। फाइल बनाई थी, बोलते नहीं। प्लान देना सीखा था, बोलते नहीं। मैं जी आपने एलडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, बोलते नहीं। अपलाइन का कोई कहना माना, बोले कुछ नहीं किया। बोले पैसे कमाने, बोले हाँ पैसे कमाने, बाकी करना कुछ नहीं। ऐसे तो ये शॉर्टकट थोड़ी ना, कोई लॉटरी थोड़ी लॉट लगा दे। तो शो द प्लान की रेशो, दूसरी कमी हम जो थी वो शो द प्लान की थी। तीसरा, मैं शो द प्लान भी बहुत करना शुरू कर दिया। फिर अपलाइन को कहूं, मैं सर रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे। मैं ये शो द प्लान भी बहुत बढ़ा दिए, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे। तो सर ने कहा कि चलो शो द तू प्लान तो करा, पर तू प्लान देता कैसे? जब उन्होंने मेरा प्लान सुना, बोले जिस तरीके से तू प्लान दे रहा है इस तरीके से तेरे साथ कोई भी नहीं ज्वाइन करते। तो कॉन्फिडेंस लेवल ही 0 है, तेरे तो प्लान में दम नहीं, तेरे तो बॉडी लैंग्वेज 0 है। तो तीसरी कमी पाएगी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 0 होता है शो द प्लान करते टाइम। शो द प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप कहीं प्लान देने जाते हैं, बोलने से पहले आपकी बॉडी पहले बोलती है। तो मतलब 50% काम आपका बॉडी लैंग्वेज करता। तो बॉडी लैंग्वेज, मरी जाना किसी के बाद, टूटे हुए हाथ भी मिलाना ऐसे, एक बॉडी लैंग्वेज पूरी है, बंदा ही मरा हुआ है कि क्या प्लान दे, और आवाज फिर लेवल। आप कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जब आप प्लान दिखाओगे ना, जब आप अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो आपका सच नजर आएगा। लेकिन हमारा सच बोला भी झूठ लगता है। क्या एलोवेरा का भी मिलता नहीं है? क्या तुलसी मिलती नहीं है? क्या लोगों ने 16 के 16 लेवल किए नहीं? क्या लोग इस बिजनेस से पेंशन नहीं ले रहे? हमारा सच बोला भी झूठ लगता है, कारण कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है। और शो द प्लान आप चाहे हजारों कर लो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लेवल 0 है ना जी, एंट्री नहीं उठेगी, बहुत कम, रेशो बहुत कम होगी। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका 0, आपका बॉडी लैंग्वेज 0 है, शो द प्लान आप में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत काउंट करता है। अगले आदमी आपसे क्वेश्चन तब करता है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई होगा, अगला आदमी मजाल है कि क्वेश्चन आपसे कर ले। जब भी हम मैं किसी को प्लान देते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, इसलिए रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन जब बाद में मैंने सीखा तो कॉन्फिडेंस, तो मैं फाइल पे, मैं तो टेबल पे हाथ मारता था, सर ये मिलेगा आपको, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, सर ये होना है, सर इसमें ये जो चेक 1 करोड़ का मामला, मैं गागी में नहीं बात कर रही है, कहाँ आवाज उठानी, कहाँ बिठानी, ये सारी की सारी चीजें हमारी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत बड़ा रोल है। खाली शो द प्लान से भी काम नहीं चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपके प्लान देने की प्रेजेंटेशन तक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं मात खा रहा था, मैं शो द प्लान तो कर रहा था बहुत तेज, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल मेरा 0 था, बॉडी लैंग्वेज 0। कंपन के साथ प्लान देना, फिर मेरे सीनियर ने सिखाया कि विजय जी प्लान आपको कहानी की तरह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। तो ये मेरी कमी पकड़ेगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हो गया, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आया।
चौथा स्टेप, रिजल्ट फिर भी नहीं आए, मैं सर को बोलूं, मैं कहा सर लिस्ट भी बना चुका हूं, शो द प्लान भी बढ़ा दिए, मैं कहा प्लान भी कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं, मैं दम के साथ प्लान दे रहा हूं, मैं ये रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे। फिर उन्होंने मेरे से प्लान सुना, बोले आप क्लोजिंग कैसे करते, मैं क्लोजिंग तो करते ही। तो उसके बाद अगली कमी क्या पाएगी, क्लोजिंग। हम क्लोजिंग नहीं करते सही से, प्लान तो दे देते लेकिन हमारी क्लोजिंग में हम मार्क खा जाते। क्लोजिंग मतलब कि हमने जब प्लान दिया किसी को, अगले व्यक्ति ने कहा कि चलो देखते जी कर लेंगे, तो हम अपनी वहां पे फाइल बंद करते हैं और जो लीडर होता है वहां अपना काम शुरू करता है। किसी ने बोल दिया कि ना जी देखेंगे सोचेंगे, तो आपने बोल दिया चलो ठीक है जी आप देखना सोचना, आपके पास फाइल है, मैं प्लान देके फारिग हुआ अरुण भाई को, तो सर क्या करना फिर, क्या बोले देखते सोचते, चलो ठीक है जी देख लेना सर, ठीक है जी देख लेंगे, मतलब जिंदगी में आना ही। Yes. तो यहाँ पे आपका काम शुरू होना चाहिए। क्लोजिंग कैसे होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल आपने बता दिया, पैकेज भी आपने बता दिया, पैसे कैसे वो भी बता दिए, लेकिन आपने क्लोजिंग ही नहीं की तो रिजल्ट नहीं आने वाले। तो हम क्लोजिंग जो हमें सिखाएगी क्लोजिंग कैसे करनी, तो जैसे ही मैंने सर को प्लान दिया, सर प्लान बहुत जबरदस्त है, ठीक है, तो मैं आपका नाम डाटा ले लेता हूँ, ठीक है, फीडबैक आपका ले लेता हूँ, तो सर आपका शुभ नाम क्या है। मैं कभी ये नहीं पूछता कि सर भरू फॉर्म की नहीं भरू, आपका फॉर्म भरू कि, मैंने कभी नहीं पूछा, मैं सर शुभ नाम क्या है। और 95 जो % ज्वाइनिंग है फॉर्म भरने के बाद आती है। yes. 95 क्या इसमें रेशियो चलती है, 70% ज्वाइनिंग है मैंने फॉर्म भरने के बाद उठाई है। yes. 30% जो रहेगी, जो फॉर्म भरने के बाद भी जिसने पेमेंट नहीं दी वो 30% है, लेकिन 70% ज्वाइनिंग है फॉर्म भरने के बाद आदमी का विचार बदलता और हम फॉर्म ही नहीं भरते। 100 में से 70 ज्वाइनिंग मैंने फॉर्म भरने के बाद आदमी का विचार बदल गया। yes. मैंने फॉर्म भरा, अरुण जी आपका शुभ नाम क्या, नाम मैंने लिया, डाटा लिया, पहले शायद हो सकता है वो मना भी कर जाए बीच में कि भाई फॉर्म नहीं भरना या कुछ, मैं कहा सर डाटा ही ले रहा हूँ, फॉर्म जरूर भरना। तो मैंने फॉर्म भरा, मैं कहा सर आपके साइन तो कर ही दिए, कल भी 6000 लगने, आज भी 6000 लगने, आप जितना लेट करोगे आपका लॉस रहेगा, वरना अगर 1 महीने बाद आप विचार बनाओगे, 1 महीने बाद हो सकता है 20 लोगों का ऐप पड़ जाए, 30 लोगों का ऐप पड़ जाए, तो हो सकता है जिनके आप सीनियर होने थे उनके आप जूनियर हो जाएंगे। बाकी ये समझ लो 6000 आपने एक एफडी करा दी, बाकी हम है ना आपके साथ, अपना विश्वास आपने ज्यादा, हम है ना आपके साथ, तो आप कर दो सर 6000 की तो बात है, आपने कितने कमाए कितने गंवाए भी तो, डाटा तो भर ही दिया सर। बाकी कई बार आप जेब में आप पूरे पैसे लेके नहीं चलोगे, तो मैं ऐसा करता हूँ रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कर लेता हूँ आपका, तो ऐसा करो सर अगर पूरी नहीं है तो 2000 में लिख लेता हूँ, ठीक है सर 2000 तो लिख ही देता हूँ, तो 2000 कैश, बाकी आप गूगल पे जैसा भी है, तो डेट मैंने सर आज की डाल दी, बाकी बैलेंस आप जो रह गए 2-4 हजार वो आपने कल परसों दे देना, तो ज्वाइनिंग पक्की। yes. तो खाली उठते नहीं सर, मेरे अपलाइन ने भी मेरे साथ ऐसा किया, तभी 1 करोड़ कमाया। अगर वो मेरे साथ इस तरीके से नहीं करता, मैं सर देखूंगा सर, नहीं विजय जी करो आप, डिसीजन का पैसा है, तो मेरे खोपड़े में एक ही बात घुस गई, डिसीजन का पैसा, मैं जी कर ही दो ठीक है टेंशन नहीं। तो आज उसकी डिसीजन की वाकई डिसीजन का पैसा है, तो आपकी क्लोजिंग पे भी डिपेंड करेगा। देखो सबसे पहली चीज है लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट होने के बाद आपके शोधा प्लान की रेशियो कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी लेवल अचीव करोगे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्लोजिंग कैसे जी, और क्लोजिंग से भी काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग भी मेरी बढ़िया थी। उसके बाद 5वीं चीज आ गई, क्लोजिंग उठाने के बाद आप अपनी टीम को मीटिंग एजुकेशन सिस्टम से जोड़े। उस व्यक्ति का ग्रुप बहुत शक्तिशाली बनता है जो अपनी टीम को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ता है। तो मैंने क्या किया, क्लोजिंग तो बढ़ा दी, लेकिन मेरी एंट्री भी आनी शुरू होगी। मैंने अपने अपलाइन को कहा, मैं सर एंट्री तो बहुत आ रही है, पर प्लान मैं ही दिखा रहा हूँ, लीडर तो कुछ तैयार ही नहीं हो रहा। बोले आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग तो कुछ नहीं अटेंड करा। आप ट्रेनिंग में ले जा रहे हैं, मैं ट्रेनिंग में तो कहीं नहीं ले जा रहा। तो बोले आप अपनी टीम को एजुकेशन सिस्टम से जोड़िए, आपका ग्रुप शक्तिशाली बनेगा। और जो लोग अपनी टीम को एजुकेशन सिस्टम से नहीं जोड़ते, ना खुद जोड़ते, तो उनका नेटवर्क कभी भी शक्तिशाली नहीं बनता, तो टेम्परेरी सा बनता है, ना खुद जोड़ते ना टीम को जोड़ते, तो कैसे उसका ग्रुप शक्तिशाली बनेगा। तो ये 5 स्टेप थे। उसके बाद जब मेरी टीम बढ़नी शुरू हो गई, अच्छी टीम बननी शुरू हो गई, तो उसके बाद भी कुछ लोग मेरे से टूटने शुरू हुए। वो फिर शब्द, मैं यहाँ हिंदी में लिखना चाहूंगा, शब्द, आपके शब्दों पे भी बिजनेस चलता है। टीम अच्छी बन गई, 6th लेवल हो गया, मेरी टीम में 4th लेवल भी तैयार हो गए, 5th भी तैयार हो गए, लेकिन वो मेरे से टूटने शुरू हुए मेरे शब्दों की वजह से। मेरे शब्द तो थोड़े तीखे होते थे स्टार्टिंग में, फिर मैंने अपने शब्द बोले। मेरे अपलाइन ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि विजय जी बिजनेस शब्दों का है, शब्द आपके अच्छे हो गए तो लोग आपसे जुड़ते चले, अगर शब्द बेकार है तो लोग टूटते चले जाएंगे। बोले उदाहरण के तौर पे, तो उन्होंने मेरे को उदाहरण, वही उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे मान लो आपके घर में आपकी वाइफ ने खाना बनाया और नमक थोड़ा ज्यादा लग गया, और आपने बोल दिया क्या खाना बनाया, नमक ज्यादा लग गया, ये फलाना ढंग का, वो अगले दिन जानबूझ के ज्यादा डालेगी, मतलब ये। लेकिन अगर यही शब्द आपने इस तरीके से बोला था कि वाह खाना क्या जबरदस्त बनाया आपने, वाह
वाह, पर थोड़ा सा नमक अगर कम होता और मजा आता। Yes. बात तो वही थी ना। Yes, बात yes. तो वही थी, लेकिन आपका कहने का तरीका क्या, आपने डायरेक्ट बोल दिया और दूसरा आपने वही बात को आपने घुमा के बोल दिया। तो Yes. कहने का मतलब शब्द तो पहले हम डायरेक्ट बोलते थे, हैं तुमने तो फलान नहीं देने आते, फलान नहीं ढंग है, तुम कपड़े ड्रेस पहन के नहीं आए, अगली बार मीटिंग में नहीं दिखना चाहिए। अब शब्द क्या अरुण भाई, क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी, अभी बस थोड़ा सा फूट डाला होता तो मजा क्योंकि हम लोग चुपे ना दी, उदाहरण दिया मैंने क्या ना, Yes. बोला नहीं मैंने। तो कहने का मतलब कि आपकी टीम आपसे टूटेगी, बस शब्द को घुमाना। बात तो वही है, बात तो वही है ना, लेकिन आपने शब्दों को कैसे बोला। तो कहने का मतलब वही है, नमक का उदाहरण जो मैंने दिया, मैं अपनी वाइफ को कहूंगा कि मैं यार खाना तो मैंने बहुत टेस्टी बनाया, बस नमक थोड़ा सा कम होता ना और मजा। अगले दिन पूछेगा और जी आज कैसा लगा ना, तो कहने वाला शब्दों का हेरफेर। Yes. हमारी टीम हमसे क्यों दूर होती है, हमसे क्यों टूटती है, क्योंकि हम डायरेक्ट बोलना शुरू करते हैं। Yes. उस वजह से क्या है, आपको पता भी नहीं चलता लीडर छोड़ के गया क्यों, आपको खुद भी नहीं पता चलता कि कैसे गया। वो तो बाद में समझ आता है कि भैया नहीं, मेरे जो शब्द थे वो डायरेक्ट थे और तीखे थे। तो क्या है, बस कुछ नहीं करना सर, ये बेसिक सी चीजें इस बिजनेस के अंदर। एक तो हमें कच्चा माल तैयार करना, लिस्ट तैयार करना, शोधा प्लान सीखने, और जब सीख लिए तो शोधा प्लान की रेशो बढ़ानी। मैं पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी रेशो ये है कि मतलब 30 के 30 दिन मैं काम करता हूँ जी। इसी बात का मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, आज रॉयल्टी लेने जा रहा हूँ, रिटायर होने वाला इस बिजनेस से। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है सर, जहां भी बैठते हैं तो टेबल के ऊपर हाथ रखते हैं कि भैया ये है, ये चेक है, 17 लाख का देख लो आप। अगर एक भी बात मेरी गलत हुई तो आप, ये फाइल है, फोटो खींच दे, एक भी बात गलत हुई उसके बाद ज्वाइन करना आपने। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, इस वजह से अगले को ही शक होने लग जाता है कि भैया पता नहीं सच भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो कॉन्फिडेंस लेवल है और अपना विश्वास दिलाइए। बाकी हम है ना सर, हम है ना सर। कंपनी को तो पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा था कंपनी, मैंने उस आदमी के विश्वास को देखा था कि नहीं भैया विश्वास के साथ बोल रहा है, और विश्वास पे ही आदमी ज्वाइन होता है। कंपनी तो बात की बात आती है, ठीक है, उस टाइम जो व्यक्ति तुरंत पेमेंट देता है आपके विश्वास पे ज्वाइन होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए और क्लोजिंग महत्वपूर्ण होनी चाहिए। क्लोजिंग जिसकी अच्छी है वो अगर 10 जगह बैठा तो 10 की 10 एंट्री उठा सकता है, अगर उसकी क्लोजिंग खतरनाक है। और ये सारी चीजें अभ्यास करने से आती है, घर में बैठ के नहीं आती। अगर मैं टीवी के सामने बैठ के यार विराट कोहली बहुत बढ़िया खेला, बस टीवी देख के ही सीख जाऊं मैं क्रिकेट खेलना, मैदान में तो उतरना पड़ेगा ना सर। मैदान में उतरोगे, जब फील्ड में उतरोगे तब ये चीजें आती है, घर में बैठ के नहीं आएगी। ठीक है, तेल में पकौड़े तलते पानी में नहीं, ठीक है। तो क्लोजिंग आपकी खतरनाक होनी चाहिए, और क्लोजिंग जब ज्वाइनिंग उठ जाती है तो आप अपने जो टीम के व्यक्ति को उसको सिस्टम से जोड़े, एजुकेशन सिस्टम से। पहले हम लोगों ने क्या किया, जो पहले जो नेटवर्किंग करते जोड़ा छोड़ा सिस्टम में नहीं ऐड कराते थे, एजुकेशन में नहीं डालते थे, जोड़ा और छोड़ा, और उससे नेगेटिविटी आई। सिस्टम कोई भी गलत नहीं, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 साल में रॉयल्टी ले चुके, सिस्टम से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिस्टम में ज्वाइन करा, एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा। और बाकी मैं जो शब्द पे बोल चुका हूं, ये सबसे खतरनाक है चीजें। अगर आप अपना नेटवर्क बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपने शब्दों को सही तरीके से, ऐसे नहीं कि पहले बोला फिर सोचा यार क्या बोल दिया, पहले सोचो फिर बोलो। Yes. ना कि पहले बोलो तो फिर सोचने लग जाओ कि भैया बोल क्या दिए। तो क्या है कि जो कहते हैं कि मीठा जो बोलते हैं वो मिर्ची भी बेच जाते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं उनकी चीनी भी नहीं बिकती जी। तो शब्द Yes. बहुत है, और शब्द मैं बता चुका हूँ कि शब्द के बात ये कि बस थोड़ा सा उसमें घुमा के बोलते हैं। Yes. ये सारी चीजें, और मल्टीपल आईडी से करें सर, ये बिजनेस मल्टीपल आईडी का, क्योंकि ये लास्ट उदाहरण मैं देना चाहूंगा क्योंकि उसके बाद रामगोपाल सर जी को सुनना कि मल्टीपल आईडी मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अगर कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा